नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हरीश रावत ने रामनगर सीट हथिया तो ली है, लेकिन पार्टी में ऊपर से नीचे तक विरोध हो गया है। रंजीत रावत ने कह दिया है कि वो रामनगर नहीं छोड़ेंगे, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। 4 सीटों पर बदलाव की बात आ रही है, कालाडूंगी, लालकुआ, हरिद्वार ग्रामीण और रामनगर। इस पर विचार किया जा रहा है कि हरीश रावत को रामनगर से हटाकर लालकुआ या हरिद्वार शिफ्ट कर दिया जाए। बात यह हो रही है कि रामनगर से हरीश रावत को लड़ाने के क्या फायदे, क्या नुकसान है। फायदे कुछ दिख नहीं रहे हैं पार्टी को, नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, क्योंकि जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह है कि लालकुआ और कालाडूंगी में जो मौजूदा टिकट दिया गया है उसको बताया जा रहा है कि यह बड़ा गलत दिया गया है। इसको लेकर हरीश रावत और यशपाल आर्य ने हाईकमान से बात की है। माना जा रहा है कि इन दोनों टिकट को बदला जा सकता है। जो मौजूदा टिकट है, कल तक इन पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। अभी लालकुआ से संध्या डालोकोटी और कालाडूंगी से महेंद्र पाल को टिकट दिया गया है। इन दोनों को प्रीतम कैंप का आदमी माना जाता है। यह बहुत सारी जानकारी है। कांग्रेस में घमासान इतनी तेजी से बदल रहा है, समीकरण इतनी तेजी से बदल रहे हैं, जानकारी इतनी तेजी से बदल रही है कि कुछ भी लिखने कहने से पहले वहां पर घटनाएं बदल जा रही है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि हरीश रावत की सीट बदलने पर कांग्रेस विचार कर रही है। यह अपने आप में विचार करना ही बड़ी बात है। वहीं हरीश रावत ने घोषणा कर दी है। इन सारे घमासान के साथ साथ जो चल रहा है घटनाक्रम, उनके साथ साथ हरीश रावत ने घोषणा कर दी है कि 28 जनवरी को रामनगर से वो नामांकन करेंगे। उन्होंने बाकायदा अपनी सोशल मीडिया पर डाल दिया है, फेसबुक और ट्विटर पर यह लिख दिया है, और इसी के साथ लिखा है कि 28 जनवरी से पहले 27 जनवरी को पद यात्रा करेंगे। वैसे तो हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 27 जनवरी को पद यात्रा कर रामनगर के लोगों से आदेश लेंगे, इसके बाद 28 जनवरी को नामांकन करेंगे। हरीश रावत ने जिद कर यह सीट हथियाई है, इसीलिए अब आदेश लेने की बात रह कहां गई है, सवाल तो यह उठता है। और सवाल तो यह उठता है कि पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है उसके बाद होगा क्या। और सवाल तो यह भी है कि हरीश रावत ने आखिर ऐसा क्या देखा रामनगर सीट में जिसको उन्होंने जिद कर हासिल करना चाहा है, हासिल कर लिया है। जबकि रंजीत रावत अभी तक माने नहीं है और खबर है कि वो निर्दलीय लड़ने की जिद पर अड़े हुए। वैसे जो लोग रंजीत रावत को करीब से जानते हैं उनका मानना है कि वो किसी की ना सुनते हुए निर्दलीय लड़ भी सकते हैं, वो पार्टी के ऊपर फैसला ले सकते हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह तो पता चल ही जाना है, बहुत जल्द चल जाना है, समय बचा नहीं है। लेकिन पहले यह देखते हैं कि हरीश रावत ने आखिर रामनगर में ऐसा क्या देखा, उसको चुना क्यों। दरअसल इसके कई कारण हैं, आइए कुछ पर नजर मार लेते हैं। नंबर 1, हरीश रावत की राजनीतिक शुरुआत रामनगर के MP इंटर कॉलेज से हुई है, इसीलिए यहाँ पर उनके बहुत सारे पुराने संबंध है, पुराने करीबी है, बहुत सारे रिश्तेदार है, नाते हैं। नंबर 2, इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक बहुत अच्छा है। यह वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ता है, यह करीब 30,000 से ज़्यादा वोट है। नंबर 3, यह एक ऐसी सीट है जो मैदान, पहाड़, कुमाऊं, गढ़वाल सभी को साधती है एक साथ। वैसे यह सीट नैनीताल जिले में पड़ती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ती है, साथ ही तराई की सीटों को भी जोड़ती है। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों से आकर बसे यहाँ के मतदाता बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों के दलित, सिख, बनिया, मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर सारे समीकरण हरीश रावत के पक्ष में जाते हैं। लेकिन एक समीकरण है जो हरीश रावत को चिंता में डाल सकता है, और वो यह कि यह सीट उत्तराखंड की कुछ उन सीटों में से एक है जहाँ पर कांग्रेस खुलेआम 2 भागों में बंट गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, महिला कांग्रेस की नैनीताल की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुष्कर दुर्गापाल हरीश रावत के खेमे के हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखकर हरीश रावत को यहां से चुनाव लड़ाने की मांग की थी। ये यहां पर टिकट के दावेदार भी थे। इसके विपरीत रंजीत रावत यहां पर 6 साल से काम कर रहे हैं। उनकी यहां पर अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। रंजीत रावत के समर्थक पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम
और किशोरी लाल ने तो ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय लड़ जाएंगे और हरीश रावत को हरा कर रहेंगे। यानी कि रंजीत रावत भी कह रहे हैं निर्दलीय लड़ जाएंगे, रंजीत रावत के समर्थक भी कह रहे हैं निर्दलीय लड़ जाएंगे। तो हरीश रावत की राह कितनी मुश्किल है इससे समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ की अंदरूनी लड़ाई से हरीश रावत को पार पाना जरूरी होगा, वरना चिंता बन सकती है। और यह बात कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। वो समझ रही है कि रामनगर की लड़ाई पूरे उत्तराखंड में फैल सकती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे रामनगर सीट के पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो इस सारी की सारी जद्दोजहद के साथ साथ यहाँ के पुराने कुछ समीकरण भी देख लेते हैं। 2017 में कांग्रेस की ओर से रंजीत रावत और बीजेपी से दीवान सिंह बिष्ट उम्मीदवार थे। इस चुनाव में दीवान सिंह बिष्ट ने रंजीत रावत को 8,611 वोट के अंतर से हरा दिया था। 2012 में कांग्रेस की अमृता रावत ने दीवान सिंह बिष्ट को हराया था। इससे पहले 2007 में दीवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के योगंबर सिंह को चुनाव में हरा दिया था, जबकि 2002 में दीवान सिंह बिष्ट को हराकर कांग्रेस के योगंबर जीते थे। इस तरह से यह सीट बारी बारी भाजपा कांग्रेस को चुनती रहती है। इस बार यहां पर हरीश रावत का मुकाबला भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट से ही है। अब देखते हैं बाजी कौन मारता है, क्योंकि हरीश रावत को दीवान सिंह बिष्ट के साथ साथ यहाँ पर कई सारे मोर्चों पर लड़ाई भी लड़नी है, जो कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। और देखते तो यह भी है कि क्या रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी सीट बदले जाने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।